राजधानी रांची में सरमटोली फ्लाईओवर का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। पूर्व में भी सरमटोली फ्लाईओवर रैंप और सरना स्थल के बीच विवाद को लेकर अलग अलग आदिवासी संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था और सरकार को अपनी बातों से अवगत कराया गया था। इन विवादों के बीच सरकार की तरफ से ये भी फैसला आया था कि अब फ्लाईओवर निर्माण कर रही L&T कंपनी रैंप को पीछे करेगी, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने रांची के सरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद से जुड़े मुद्दे पर संज्ञान लिया है। इस संबंध में आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने आज सरमटोली सरना स्थल का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत भी की है। मौके पर राज्य की पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव और बीजेपी की आरती कुजूर समेत बड़ी संख्या में सरना समाज के लोग और स्थानीय लोग भी मौजूद थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य को अपने बीच पाकर लोगों ने भी रैंप विवाद से जुड़े पहलुओं को विस्तार से सबके सामने रखा है। इसी संबंध में आयोग की सदस्य आशा लकड़ा और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी, जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गई। सरना स्थल पर पत्रकारों से बातचीत में आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने कहा कि ये काफी गंभीर मुद्दा है। आने वाले 2-3 दिनों में इस मुद्दे पर राज्य सरकार से बातचीत होगी। आशा लकड़ा ने कहा कि सामान्य दिनों में जब लोगों को सरना स्थल आने जाने में रैंप की वजह से दिक्कत हो रही है, तो सरहुल के दौरान बड़ी संख्या में लोग कैसे जुलूस में शामिल हो सकते हैं। विगत दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रांची के चड्डी सरना समिति और केंद्रीय सरना समिति ने शिकायत दर्ज की। उन शिकायत के अनुसार हमने सरकार को भी नोटिस भेजे थे और उनका पूरा रिपोर्ट भी मांगे हैं। और आज जिस तरह से हम लोग ने लेटर लिखने के बाद में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित हमारे पूरे टीम चिंता जाहिर की है कि आप यहाँ जाएंगे, आदिवासी समाज का अगुआ जो सरना समिति अलग अलग तरीके से बने हैं, अलग अलग एरिया के बने हैं, उनके साथ मीटिंग, फिर स्थल निरीक्षण, 3:30 बजे राज्य सरकार के साथ बैठक होना था। लेकिन किसी अपरिहार्य कारण बता करके राज्य सरकार ने कल बताया कि ये बैठक आज नहीं हो पाएंगी, हमें 2-3 दिनों का समय दिया जाए ताकि हम आगे बैठक कर पाएंगे। तो उनको हमने समय भी दिया है और अपने समाज के साथ जो अनुसूचित जनजाति के अलग अलग सरना समिति, पढ़ा समिति और अन्य समिति, केंद्रीय सरना समिति, ऐसे तमाम समिति के साथ में बैठक किया। सबका बात भी लेकर सुन करके आए हैं और अब विजिट कर रहे हैं स्थल निरीक्षण। अभी आप देख रहे होंगे कि हम सरमटोली सरना स्थल पर हैं। आप सामने देख सकते हैं कि जिस तरह से रैंप उतारा गया है। तो आज हम थोड़ी संख्या में हमारे पूरा सरना समिति के लोग हमारे साथ आए हैं। वो घुसने में उनको दिक्कत हो रही है। जब हमारा सरहुल का प्रोसेशन चलता है तो लाखों की संख्या में आती है। उनका वाद, नृत्य, गायन, शोभा यात्रा में अलग अलग तरीके से डिजाइन करके लोग लेकर झांकियाँ आती है। वो सब आने में बहुत दिक्कतें आएंगी। लोग यहाँ तक आते हैं और वापस जाते हैं। यहाँ परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, सरना माँ से दुहाई करते हैं कि अपना समाज बचा रहे, अपना परिवार बचा रहे, अपना संस्कृति बची रहे, इसका दुगुहार करते हैं। बरसात अच्छा हो, खेती बाड़ी अच्छा हो, जीवन यापन अच्छा हो पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब उनका रैंप उतार करके ये आदिवासी स्थल का संरक्षण यानी कि जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर उसी पर कुठाराघात किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक दिखाई देता है कि जबरदस्ती गलत किया गया है जानबूझ करके। अगर मान लिया आपने जिस तरह से ये योजना प्लानिंग किए होंगे तो यहाँ का स्टेक होल्डर को भी बैठाए होंगे, लेकिन आपने अब पता चला है कि स्टेक होल्डर कोई बैठा नहीं। स्टेक होल्डर आना माने वो उनसे आप विचार ले सकते हैं कि हम कैसा चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। तो देख करके भी लगता है कि आदिवासी को क्या समझते हैं लोग, जिन्होंने इस राज्य को बचाने में, जिन्होंने इस राज्य को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे हम भगवान बिरसा मुंडा की बात करेंगे, सिद्धू कान्हू की बात करेंगे, सिंगी देई की बात करेंगे, फूलो झानो की बात करेंगे, वीर बुधू की बात करेंगे या तेलंगा खड़िया की बात करेंगे, जतरा टाना भगत की बात करें, हर लोग ने आंदोलन किया समय समय पर। जिस तरह से समाज के सांस्कृतिक धरोहर में, समाज के प्रति किसी तरह का कोई भी कुठाराघात हुआ है, उस समय लोग आंदोलन किए हैं। तो आज का नया पीढ़ी है, लोग चाहते हैं नए तरीके से हो। देश दुनिया सबने देखा है, हमारा समाज बचेगा, हमारा जो पहचान है हमारा सरना स्थल से, तो पहचान ही मिट जाएगा तो आदिवासी रहेंगे कहाँ। तो इन्होंने जो शिकायत दिए हैं वो सामने आयोग ने संज्ञान में लिया है और आज हम स्थल निरीक्षण किए हैं। आज ही हम सरकार को लेटर भी भेज रहे हैं और हमारा जो कानून में जो प्रावधान है 10(8) में, उसमें लिखा स्पष्ट है कि अगर आयोग किसी तरह का अन्वेषण करता है, किसी तरह का वहाँ जांच करता है, तो उन जांच को ध्यान में रखते हुए आयोग की सरकार किसी तरह का आगे का कोई ना निर्माण, ना उद्घाटन, किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकते जब तक ये जांच आयोग कर रही है। बताते चले कि इसी साल मार्च के महीने से सरमटोली
फ्लाईओवर और सरना संगठनों के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब फ्लाईओवर का निर्माण कर रही एल&टी कंपनी ने केंद्र सरना स्थल के गेट के ठीक सामने रैंप उतार दिया था। ऐसे में सरना समिति के लोगों का कहना है कि केंद्र सरना स्थल के गेट के ठीक सामने सरमटोली फ्लाईओवर के रैंप के उतरने से उनके गेट के सामने की जगह बेहद कम हो गई है। दरअसल सरना पर्व के दौरान झारखंड के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में खोड़ा दल अपनी टोलियां लेकर आते हैं। टोलियों की संख्या बड़ी होती है और गेट के सामने जगह कम होने से पर्व के दौरान कोई अप्रिय घटना या भगदड़ मच सकती है। बता दें कि सरना पर्व के दौरान भारी संख्या में जुलूस भी निकाला जाता है। इधर शुरुआत में तमाम आदिवासी संगठनों ने मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और एल&टी कंपनी से रैंप हटाने की मांग की थी। इसी बीच झारखंड सरकार में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और विधायक राजेश कच्छप ने लोगों से मुलाकात कर ये आश्वासन भी दिया था कि वे सरकार से इस मुद्दे पर बात करेंगे। हालांकि मंत्री जी और विधायक द्वारा दिए गए आश्वासन सिर्फ वादे तक ही सीमित रहे और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इसके बाद तमाम आदिवासी संगठनों द्वारा एक दिन के लिए रांची बंद का आह्वान किया गया था। उसके बाद भी कई बार सरकार और एल&टी कंपनी के द्वार पर इन संगठनों ने आवाज बुलंद की है। यहां तक कि सरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर प्रदर्शन के दौरान सरना संगठनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन, साथ ही मंत्री चमरा लिंडा, मंत्री हफीजुल हसन, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री दीपक बिरुआ सहित अन्य मंत्रियों की शव यात्रा तक निकाल दी थी। इस अनोखे विरोध के क्रम में शव यात्रा के बाद सभी लोगों का शवदाह तक किया गया था। इन विवादों के बीच आदिवासी संगठनों के बीच भी काफी खींचातानी देखने को मिली है। जहां एक और कुछ आदिवासी संगठन एकजुट होकर हेमंत सोरेन सरकार का साथ दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक गुट के लोग सरकार पर सिरमटोली विवाद को लेकर दोषारोपण करते नजर आ रहे हैं। दो गुटों में सरकार के पक्ष में केंद्र सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की शामिल थे। वहीं सरकार के विरुद्ध झारखंड सरकार में मंत्री रही गीता श्री उरांव अपनी आवाज बुलंद करती हुई नजर आती हैं। कई सारे प्रयास हुए, सरकार के प्रतिनिधियों से कई तरह की संधि वार्ता हुई, लेकिन इतने अथक प्रयासों के बावजूद भी विवाद का हल अब तक नहीं निकल पाया है।